हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा जिसको बोलते हैं आयोग है उत्तर प्रदेश स्टाफ सर्वेक्षण कमीशन, यूपी त्रिपदशी जेई की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इनका नाम है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सर्वेक्षण कमीशन, जिसको हम यूपी त्रिपदशी जेई मतलब इनके यहाँ नोटिस पे नोटिस आता है। 2024 का रिक्रूटमेंट का अता पता नहीं चल रहा है। 2025 को लेकर के कमीशन ने कुछ न्यूज दे दिया है, और इस न्यूज को मैं इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाए थे, क्योंकि उन्होंने पीईटी 2023 का दिया ही नहीं था। तो अब ये चीज मैं पहले भी बता चुका था कि 2024 या 25 या आगे जितने भी यूपी त्रिपदशी जेई की वैकेंसी आएगी उसमें यूपी पीईटी का पेपर जरूर दे देना, जिसको प्री बोलते हैं। नहीं देंगे तो जैसे अगर ये रिक्रूटमेंट आप सभी मैकेनिकल एंड जैसे अभी जेई के लिए 2300 से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्ती, जिसमें सिविल की 1625 होगी, इलेक्ट्रिकल की 302 और यांत्रिकी की 376 होगी। मैं इस वीडियो में आप लोगों से अगर एक सेकेंड के लिए ये रिक्रूटमेंट आता है तो क्या रहेगा एग्जामिनेशंस का पैटर्न, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, और आप लोगों को अभी से क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2300 अवर अभियंता के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। विभिन्न विभागों से उसे भर्ती संबंधित प्रस्ताव मिल चुके हैं। भर्ती नियमावली के आधार पर पदों का मिलान किया जा रहा है। जल्द ही इन पदों पर आवेदन मांगने की तैयारी चल रही है। निर्देश में दे रखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को लगातार भर्ती संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे। आयोग को अवर अभियंता में 2303 वैकेंसी पदों पर प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। इस पर अवर अभियंता सिविल इतना इतना ये सारा चीज है। फिर उसके बाद राज्य सरकार ने समूह ग तक पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रिक्त पदों पर भरने के लिए विभागों से आयोगों को ई अभियान पोर्टल से प्रस्ताव भेजने, सिविल में सबसे ज्यादा पदों पर ये सारा चीज है। तो ये मोटा मोटा ये सारा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और ऑब्वियस बात है वैकेंसी आएगी। बट इनकी एक सबसे खास बात है, मैं आपको बता देता हूं, आएगी भी बट पेपर बड़ा लेट होगा, सिलेक्शन बड़ा लेट होगा, ज्वाइनिंग बड़ा लेट होगा। मीनवाइल मैं समझता हूं कि इसको ये चुनाव के पहले तक क्लियर करा देंगे। बट मैं आपको मरता क्या नहीं करता, बच्चे क्या ही करेंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, जब इसमें आपको आएगा जैसे 2024 का आया था तो 2023 के पीईटी पे की बेसिस पे दिया गया था, और उसमें हमने भी मांग किया था कि कम से कम 2023 और 24 का तो पीईटी करिए। इन्होंने 2023 किया था। अब देखना यह है कि 2025 वाला जब आएगा तो पीईटी का बेसिस क्या होगा, 2024 वाला तो नहीं होगा ये। और मैं तो कहता हूं कि कम से कम 2 साल का तो देना ही चाहिए यार, पीईटी 2024 और 2025 अगर ये होना चाहिए आईटीवी। अब ये देखना है कि रिक्रूटमेंट साइकिल में क्या करते हैं। जैसा उन्होंने 2024 में निकाला तो 2023 दिया, या 2025 में निकालेंगे तो 2024 देंगे। आइडियली बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि दोनों दें। अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है कि अदर स्टेट के लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं। भाई एलिजिबल होंगे तब जब आप पीईटी 2024 और 25 में या जो भी है आपने पार्टिसिपेट कर रखा होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, एक चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फीस, जो फॉर्म निकलता है, जैसे 24 में 25 रुपए था एससी एसटी का, ओबीसी का 200, ओबीसी का 25 और जनरल का भी 25 रुपए था। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और अधिकतम एज लिमिट 29 साल है। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को। सर स्टेज, इसमें दो ही स्टेज हैं, एक तो पीईटी है स्टेज 1 जिसको प्री एग्जाम्स बोलते हैं, और एक आपको मेंस है जो स्टेज 2, जो इसी के बेसिस पे देखो जब आप पीईटी दे रखे होंगे ना, इसी की बेसिस पे आप लोगों की क्या की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाएगी बेटा। और फिर उसके बाद मेंस, ऑब्वियस बात है वो भी आपको यहाँ पे है। अब एक सवाल आप लोगों के मन में बनेगा कि सर इस बार जो मेंस वगैरह का, जैसे कि 2024 में जो था, इन्होंने आयोग ने ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया था। तो सबसे ज्यादा एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये देखोगे तो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से 2024 में, और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इन्होंने
हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये रिलीज कर दिया है। तो उम्मीद है कि यही रहेगा। इसके पहले जो 18 में 16 में रिक्रूटमेंट आया उसका अलग हिसाब किताब है, जिसमें सिविल में अगर मैं बात कर अंग्रेजी वाला प्रति अगर आप आगे देखोगे तो अंग्रेजी वाली प्रति भी है, हिंदी वाली प्रति भी है। तो आप अंग्रेजी वाले प्रति से ज्यादा समझ सकते हो, हालांकि जो लोग हिंदी वाले हैं हिंदी से भी ज्यादा समझ सकते हैं। तो जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। पार्ट 1 देखो आपका टेक्निकल पोर्शन है, डिजाइन आप यही सिविल की बात हो रही, उसी तरीके से मैकेनिकल का भी होगा, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का भी 2025 के लिए होगा। तो जो आइडियली आप सब्जेक्ट पढ़ते हो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वही रहने वाला है आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे स्टील का देखिएगा 5 क्वेश्चन, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के 5 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स के 5 क्वेश्चन, मतलब हर एक सब्जेक्ट के। बिल्डिंग मटेरियल के उन्होंने 10 किया है, बाकी सभी सब्जेक्टों को 5-5 क्वेश्चन कर दिया है। अच्छी बात है क्योंकि बीएमसी का वेटेज अच्छा खासा है। फिर उसके बाद नॉलेज पार्ट 2 जो है, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड, ये 15 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। पार्ट 3 में जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि 20 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। अब इसमें यहाँ पे सिविल का सिलेबस भी दिया हुआ है, किसके सब्जेक्ट से आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल जेईई को फोकस कर रहे हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, सो दैट कि बच्चों आप लोगों का, और मोटा मोटा देखा जाए तो आप इन सब्जेक्टों को जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप पढ़ करके ये आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको यही सीख मिला कि उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल सी एक ऐसा आयोग है जिसके बारे में कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, बट उत्तर प्रदेश में इससे बुरी दशा नहीं होगी। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो बताइएगा कि 2016 और 18 के रिक्रूटमेंट में जितने बच्चे फंसे थे अब जाकर के धीरे धीरे निकल रहे हैं। सोचिएगा 8 से 7 साल लेट चल रहा है आयोग। अब क्या ही करें, एक इंजीनियर्स डिप्लोमा, अच्छा इसमें डिप्लोमा ही एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा ही एलिजिबल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चीज याद रखिएगा। और पेमेंट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा ठीक ठाक लोग कमा लेते हैं इसके डिपार्टमेंट के थ्रू, बशर्ते ये सारी चीजों को क्लियर करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। तो ये है, और बाकी मेरा अब ज्यादा कुछ इंटेंशंस नहीं है आप लोगों से डिस्कस करना, बस अपनी प्रिपरेशंस करो। अच्छी वैकेंसी अगर आएगी तो आप लोगों की भी आएगी, मैकेनिकल के लिए भी अच्छा होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल तो भाई सदाबहार इस डिपार्टमेंट में है ही, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड बाकी कोई डाउट होगा अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा मेरे भाइयों। ये आप लोगों को पेपर की कटिंग है और हिंदुस्तान जॉब्स में निकला हुआ है। तो दिस इज द अपडेट फॉर यू, एंड थैंक यू एंड बाय बाय। बाकी अगर आपको इसके प्रिपरेशन से संबंधित, मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे हैं, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो ये नंबर आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको हमें फोन करिएगा। हमारी टीम यूपी ट्रिपल जेईई की वेल सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों की तैयारी करा देगी, इतनी सिस्टमैटिक तरीके से कि आप बिलीव नहीं करोगे कि हाँ यार हम तैयारी करवाते हैं।